जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका अपना चैनल मास्टर महिया पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि महत्वपूर्ण अधिकारी को हम देख लीजिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन, जो महत्वपूर्ण अधिकारी है उनका मासिक वेतन कितना होता है वह हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग किसका शुरू करते हैं? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपया। सबसे ज़्यादा मासिक वेतन किसका? राष्ट्रपति को ही रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। वहीं राष्ट्रपति से थोड़ा नीचा पोस्ट होता है उपराष्ट्रपति का। तो जब राष्ट्रपति के 5 लाख तो उपराष्ट्रपति के 4 लाख रुपया हो जाएगा। देख लीजिए 4 लाख उपराष्ट्रपति का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यह आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एकदम याद करके रख लेना है। अब देखिए उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष, अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, उसका वेतन भी लगभग बराबर ही होगा। उपराष्ट्रपति का जो कि अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ जी जो कि अपना पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, तो अगर इस्तीफा नहीं दिए रहते हैं, जिस समय वो पोस्ट पर थे उस समय 4 लाख उनको भी मिल रहा था और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को भी मिल रहा था। देखिए तो चलिए देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों का वेतन ना लगभग बराबर ही रहता है। लगभग क्या, बराबर ही रहता है। तो देख लीजिए उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख। देखिए ऐसा क्यों होता है? देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है ना, राज्यसभा का अध्यक्ष समझिए, माने सभापति होता है तो उसको अध्यक्ष समझिए, और वहीं लोकसभा के अध्यक्ष भी लोकसभा का जो अति होता है सेशन, उसका अध्यक्ष रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, लोकसभा का अध्यक्षता करता है, इसीलिए दोनों का मासिक वेतन बराबर ही रहता है। देखिए क्या कहते हैं, राज्यसभा होता है उच्च सदन और लोकसभा होता है निम्न सदन। ठीक, तो देख लीजिए दोनों का वेतन बराबर ही। तो समझ जाइए राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष का 4 लाख। ठीक है, उसके बाद आ जाइए राज्यपाल का। देख लीजिए यह राज्यपाल के देख लीजिए, राज्यपाल का वेतन हो जाएगा 3.5 लाख। कितना हो जाता है? 3.5 लाख राज्यपाल का, जो कि राज्य में कानूनी प्रधान होता है वही राज्यपाल। तो इसका हो गया कितना? इसका आपको हो जाएगा 3.5 लाख। कितना हो जाएगा? 3.5 लाख। अब आ जाइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ बात कर रहा है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हो जाएगा 2,80,000 रुपया। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन हो जाएगा 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश के। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के हो जाएगा 2,50,000, यानी 2.5 लाख होता है। अन्य न्यायाधीश का हो जाएगा 2.5 लाख, और 30,000 जो है ना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका 30,000 ज़्यादा मिलता है। कितना ज़्यादा मिलता है? 30,000 ज़्यादा मिलता है। देख लीजिए कि दोनों में 30,000 ज़्यादा मिलता है, दोनों का डिफरेंस 30,000 का रहता है। अब देखिए यहाँ आ जाइए, देख लीजिए ये क्या कहते हैं, या 7वां नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन। देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बराबर होता है। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है अन्य न्यायाधीश, तो आपका वेतन किसी भी राज्य को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। ठीक है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो देख लीजिए आपको सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन बराबर होता है दोनों का, यानी 2.5 लाख होता है। अब आ जाइए, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये अब देखते हैं ये हो जाएगा अन्य न्यायाधीश का। और देखिए अब उच्च न्यायालय के, देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हो गया है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। देख लीजिए उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश, इसका 2,25,000, यानी जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है ना उससे 25,000 कम होता है। 2,25,000 है इसका। कितना है? 2,25,000। चलिए अब आ जाइए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसका भी रहता है 2.5 लाख, और मुख्य चुनाव आयुक्त का भी रहता है 2.5 लाख, और महान्यायवादी के भी रहता है 2.5 लाख। तो देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का रहता है और महान्यायवादी का, ये दोनों का रहता है कितना, 2.5 लाख। मुख्य चुनाव आयुक्त का रहता है भी 2.5 लाख। तो देख लीजिए 2.5 लाख रहता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक मुख्य चुनाव आयुक्त और महान्यायवादी का, इस सभी का 2.5 लाख रुपया रहता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब था, ठीक है, क्योंकि इससे आपका वेतन और भाते से पूछ दिया जाता है। तो आपको यह ध्यान में रख लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं, इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो लेकर ही आएंगे, थोड़ा ही देर लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा देर का वीडियो रहेगा पर इतना इम्पोर्टेंट रहेगा कि इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहा प्रश्न। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।